एक गांव में सुखलाल मजदूर अपनी पत्नी रमा के साथ सुखी से जीवन यापन कर रहा था। सुखराम दिन भर मजदूरी करके 100 रुपये कमा लेता था। सुखराम बहुत ईमानदार था। उसकी पत्नी आमदनी के हिसाब से अपना घर चलाती थी। एक दिन मजदूरी करके घर लौटते समय सुखराम को एक जिन्न मिला। जिन्न ने सुखराम से कहा कि मैं तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत से बहुत खुश हूँ, इसलिए मैं तुम्हें रुपयों से भरे 5 थैले दे रहा हूँ। सुखराम बहुत खुश हुआ। घर पहुंचकर रमा को पूरी बात बताई। घर में 5 थैले रखते समय देखा कि एक थैले में रुपए आधा हैं, जिसको देखकर सुखराम को गुस्सा आ गया और बोला कि जिन्न ने मुझसे धोखा किया है। सुखराम गुस्से में उसी जगह पर पहुंचा जहां उसे जिन्न मिला था। जिन्न प्रकट हुआ और कहा कि आधा खाली थैला तुम अपने कमाई से भर लेना। व्यक्ति ने सोचा कि आधा थैला भरने में कुछ ही दिन लगेंगे, मेरे पास बाकी 4 थैले तो पूरे भरे हैं। घर आकर उसने रमा से कहा कि आधा थैला हम खुद भर लेंगे। अगले दिन से पति पत्नी ने बचत करनी शुरू कर दी और खाली थैले में रुपए डालना शुरू कर दिए। बहुत दिनों के बाद भी थैला भर ही नहीं रहा था। धीरे धीरे सुखराम बहुत कंजूस हो गया। वह खाली थैले को जल्दी से जल्दी भरना चाहता था। कमाई का ज़्यादा हिस्सा थैले में डालने लगा। रमा को घर चलाने में मुश्किल होने लगी। रमा ने सुखराम को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन सुखराम नहीं माना। कुछ ही दिनों में पति पत्नी के बीच अनबन हो गई। बात बात पर लड़ाई झगड़े होने लगे। सुख के दिन दुख में बदल गए। सुखराम अधिक मेहनत करके अपनी आमदनी बढ़ाने लगा, लेकिन इसके बाद भी सुखराम थैला नहीं भर पाया। घर में अशांति बढ़ने लगी। सुखराम का सुख चैन वापस नहीं आया। एक दिन सुखराम अपने साथी मजदूर गोपाल को अपनी समस्या बताई। गोपाल सारी बातें सुनने के बाद सुखराम से कहा कि तुम अभी जाकर 5 थैले जिन्न को वापस कर दो, क्योंकि आधा भरा हुआ थैला लोभ का है, वह कभी भी नहीं भरेगा। इंसान का लोभ कभी समाप्त नहीं होता। लोभ की भूख कभी शांत नहीं होती है। सुखराम को गोपाल की बात समझ आ गई और उसने 5 थैले जिन्न को लौटा दिए। इसके बाद सुखराम और रमा पूर्ववत सुख चैन से रहने लगे। घर में शांति वापस आ गई। दोनों सुखी हो गए। लोभ की वजह से सुखी जीवन में भी परेशानियां बढ़ सकती हैं। लोभ को जल्द से जल्द छोड़ देने में ही भलाई है। ये बुरी आदत हमारी सोचने समझने की शक्ति को कमजोर कर देती है। अति लोभ करके अक्सर हम कोई ऐसी मुसीबत मोल ले लेते हैं जो हमारे लिए हानिकारक ही होती है। इसलिए कहा गया है कि लोभ मोह लालच बुरी बला है। प्यारे दोस्तों, आज की कहानी के प्रति अपने विचार से कमेंट के माध्यम से हमें अवगत कराएं। साथ ही निवेदन है कि यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को दबाकर ऑल पर सेट करें, ताकि मेरे आने वाले वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। और वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सदा सुखी रहें, आनंद से रहें, सदा मुस्कुराते रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें, अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें। ईश्वर आपको सलामत रखे। शुक्रिया दोस्तों, शुक्रिया।